प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज शाम के समय फिर से प्रभु के पास बैठने के लिए वक्त और अवसर प्रभु ने हमें दिया, और आप लोगों की प्रार्थना के साथ में जो समय आप अलग करके आज शाम के वक्त संगति में आने के लिए जो प्रयास और परिश्रम किया, धन्यवाद स्तुति करता हूँ। और साथ में आज के अध्ययन के अंदर प्रभु हमसे बातें करे, ये बड़ी प्रार्थनाओं के साथ में विषय की ओर हम लोग आगे जाएंगे। कल जैसे आरंभ किया उस विषय को अगर गहराई से देखें तो विश्वास के ऊपर हम लोग विचार करने लगा, और विश्वास के अंदर है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, उतना ही नहीं पर ये प्रभु के अंदर आत्मिक जीवन के अंदर जब आप विश्वास करते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर इस विश्वास की इस पहचान को, इस अनुभव को प्रभु अपने कार्यों में लगाने के लिए चंद नियम और शिक्षा प्रभु के कलाम के अंदर दिया है। इस विश्वास को किस तरह से हम लोग हमारे जीवन में बढ़ाना है, हम किस तरह से उस छोटी सी विश्वास, एक बीज के समान एक विश्वास जो है, राई के दाने के समान का विश्वास को प्रभु के कृपा में रहकर उस विश्वास को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उस विषय को प्रभु के कलाम के अंदर ही बड़े सावधानी के साथ में बड़े सुंदर तरीके से मेरे और आपके कमजोर या फिर निर्बल मनों के अंदर भी कार्य करते मेरे और आपके जीवन को प्रभु के लिए कैसे हम फलवंत कर सकते हैं, उस विचार को प्रभु के कलाम के अंदर दिया है साफ साफ। विश्वास के अंदर कैसे बढ़ाना, किस तरह से हम विश्वास के अंदर मजबूत बनना है, ये बातें नर्सरी क्लास के विद्यार्थियों के समान भी मेरे और आपका जीवन अनुभव में प्रभु में नया नया भी हो। अभी की अभी विश्वास में आप कदम लगाने वाले व्यक्ति हैं तो भी प्रभु आपके जीवन के अंदर इस विश्वास को फलवंत करने के लिए और उसको सामर्थ के अंदर मजबूत बनाने के लिए प्रभु हमको इस बाइबल के अंदर शिक्षा और कई घटनाओं को साथ में लिखकर व्यक्तियों के जीवन के अंदर से और व्यक्तियों के संदेश के अंदर से प्रकाशन हमें दिया है। कल प्रभु के कृपा के अंदर एक व्यक्ति, एक पात्र के ऊपर हमने विचार में रहा, और वो है कि विश्वास का दाता। प्रभु की कृपा में बाइबल के अंदर भी उनको उसी पहचान में पवित्र आत्मा ने उनके नाम लेकर रखा और लिखा है, और वो व्यक्ति इब्राहिम का जीवन है। इब्राहिम का जीवन के अंदर हम देखें तो वो सारे के सारा उनका जीवन विश्वास के साथ आरंभ किया। पहले दिन प्रभु के ऊपर, प्रभु के पास बैठने के लिए जैसे वो पहचान में आया, उस समय से लेकर आगे के हर दिन उनके हर जीवन, पूरा जीवन अंत तक वो विश्वास के अंदर मजबूत बनकर वो जिया। और मेरे और आपके जीवन के अंदर वो एक अनुभव के अंदर से जब प्रभु हमको सिखाते हैं, प्रभु मुझे और आपको उस विश्वास के अंदर कैसे हम आगे बढ़े, उसकी बड़ी रहस्य उनका जीवन और बाइबल के अंदर भी कई घटनाओं के साथ में मेरी और आपके जीवन से बात किया है, व्यवहार रखा है। और प्रभु के अंदर प्रभु की कृपा में कैसे हम जीवन में मजबूत बने, उसकी कल 6 मुद्दाओं को हमने स्मरण में लिया, और वो 6 मुद्दाओं के अंदर की शब्दों को या फिर उसके शीर्षक को मैं आज आपके सामने वापस रखना चाहता हूं। विश्वास के अंदर बढ़ना है तो सबसे पहली बात है, विश्वास के अंदर जीवन जीना पड़ेगा। और जब जीवन जीने के लिए आप प्रयास करेंगे, आरंभ करेंगे, आपका विश्वास का जीवन को टटोल करने के लिए आपके जीवन के अंदर, आपका व्यक्तित्व के अंदर आपको पहचान में लाने के योग्यता में, योजनाओं के साथ में बड़ी बड़ी संघर्ष और परेशानी आपके जीवन में प्रभु रखेंगे, आत्मिक जीवन में आएंगे।
और वहां पर वैसे समयों में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उस विषय की ओर आज हम लोग जरूर अध्ययन में जाएंगे, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे और अन्य 4 और मुद्दाओं को आने वाले दिनों में प्रभु के बल में, सामर्थ्य में, विश्वास के साथ में मैं बताता हूं कि प्रभु के कृपा में हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे गहराई से। और आज के शीर्षक है कि इस विश्वास के अंदर कैसे हमारे जीवन के अंदर हम मजबूत बने। आपका विश्वास कितना मजबूत है आपको पता होना चाहिए और आपको मुझे पता होना चाहिए कि ये कैसे हमारे जीवन के अंदर इस विश्वास को प्रभु मजबूत बनाने के लिए विचार और नियम प्रभु के कलाम के अंदर दिया है। सबसे पहली बात है, आपके जीवन के अंदर ही देखो, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप कितने सारे संघर्षमय अवसर के अंदर से अब तक गुजर कर आया। यीशु मसीह के पास आने के बाद, यीशु मसीह के शिक्षा और वचन के साथ में जीवन जीने के लिए आप आरंभ किया। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर ही देखो कि कितनी से इन के बीच से आपके जीवन को मजबूत मांगा है। हम ध्यान रखना, हमारे जीवन के अंदर आने वाले पीड़ा, हमारे जीवन के अंदर आने वाले तकलीफ, वो सारे घटनाओं के अंदर से प्रभु मुझे और आपके जीवन में एक बड़ी शिक्षा और एक नई पड़ाव की ओर आगे ले जाने के लिए, वो सारे अनुभवों को कदम लेने के लिए पाए के समान आपके जीवन में, मेरे जीवन में रखा है। वो पत्थर के ऊपर पैर लगाकर आगे बढ़ने के लिए मुझे और आपको प्रभु सिखाते हैं। पहले पहले कठिनाइयों के बीच में से, छोटे छोटे विचारों के अंदर, विषयों के बीच में प्रभु हमारे जीवन को, हमारे जीवन के अंदर कितना मजबूत है उस विषय को हमको सिखाने के लिए अवसर देते हैं। मेरे और आपके जीवन में हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो हम जरा यादों में हम चला जरा पीछे की ओर, और आपके व्यक्तिगत जीवन में आज के दिन तक हम कितने व्यक्तियों को उनके पीड़ा, उनके परिश्रम और उनके जीवन के अंदर आने वाले समस्याओं के बीच में, संघर्ष के बीच में आप और मैं, हम कितने लाभदायक बने हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी प्रभु हमारे जीवन में विषय देता है और मेरे और आपके जीवन में घटनाओं को बनाकर हमारे सामने रखते हैं, तो प्रभु की इच्छा है कि हम वहां पर हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम प्रभु में मजबूत बने, एक। और दूसरा है कि वैसे ही उसी समय के साथ में कई व्यक्तियों को मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु के महिमा का कार्यों में हमारा वक्त और अवसर को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के मेरे और आपके जीवन के अंदर लाभ के लिए हम चलाए। और आज का शीर्षक और आज का अध्ययन के लिए मूल हम एक आयत के ऊपर हमारा विचार को केंद्रित करेंगे और वचन के अंदर हम जाएंगे। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज से अब उस आयत को उठाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 वचन को हम प्रभु के सामने आज प्रार्थना के साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसका 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जरा देखिए इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ही शब्द है ये, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझसे आपसे बात रखते हैं, मैंने इन सारे बातें आपके सामने बात किया है कि आपके जीवन के अंदर क्या मिले, शांति मिले। इंग्लिश के अंदर वो शब्द ऐसा लिखा है, आई हैव टोल्ड यू
all these things so that in me you may have peace. प्रभु यीशु मसीह का शब्द है कि मैंने ये सारे बातों को आपके लिए, आपके जीवन में बताया है, एक बड़ी रहस्य के लिए, एक बड़ी सच्चाई के लिए। क्या है वो बात? कि आपका शांति, आपका जीवन के अंदर की शांति मुझ में मजबूत बने और मुझ में आपका पूरा शांति मिले। फिर आगे यीशु मसीह उसी आयत में शब्द कहता है कि इस संसार के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या रहेगा? संघर्ष या फिर समस्याओं के जीवन आपका रहेंगे। और वहां पर यीशु मसीह कहता है निडर रहना। यीशु मसीह कहता है आप सावधान रहना, ढाढ़स बांध के आप खड़ा रहना, पक्का हृदय के साथ रहना। कारण है कि इस संसार के ऊपर विजय मैंने लिया है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में इस आयत के साथ में अगर हमारे जीवन को परख कर जरा देखें तो देखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर आने वाले सारे घटनाओं के ऊपर मेरे और आपके जीवन से, हमारे ज्ञान के बाहर से भी परमेश्वर अपने विचारों और अपनी योजनाओं के साथ में वो बातों की व्याकुफ है, उस घटना की अनजान नहीं है। मेरे और आपके जीवन में आने वाले संघर्ष, मेरे और आपके जीवन में आने वाले परेशानी, मेरे और आपके जीवन के अंदर आने वाले हर एक प्रकार के संकट के बीच में, संघर्ष के बीच में और प्रभु के कृपा में जब हमारे जीवन को परखने के लिए कई प्रकार की परीक्षाओं के बीच में से जब हम गुजरते हैं, उन सारे बातों में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मुझे पता है उस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेंगे। वो सारे सवालों के बीच में से आपको प्रत्युत्तर देने के लिए मैं अवसर ढूंढ निकाल के रखा हूं। और वहां पर कहता है प्रभु, वहां पर सबसे बड़ी बात है, आपको आपका जीवन को शांति में बना रखने के लिए मैं आपके साथ। मत डरना। क्यों? मैं आपके साथ। मत डरना। क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार के ऊपर विजय हासिल किया है। आई हैव ऑलरेडी ओवरकम द वर्ल्ड करके प्रभु कहता है वहां पर। धर्मी जीवन के अंदर धार्मिकता के साथ में एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, उनके जीवन के अंदर भजन 34 के 19 के आधार पर हम देखें तो वहां पर उनके जीवन के अंदर हर दिन समस्या रहेंगे, पीड़ा रहेंगे। पर उसी आयत के अंदर दूसरी भाग में कहता है कि उनके ऊपर आने वाले हर एक विपत्ति के अंदर से परमेश्वर स्वयं उनको क्या करेगा? बाहर ले आएंगे। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन के अंदर धार्मिकता की ओर प्रभु हमको उनकी करीबी में जाने के लिए ये नियम के, शिक्षा के, संकट के समय मेरे और आपके जीवन में रखा है। हमारे घर के अंदर ही हमारे संतानों को देखो। आपके मेरे गोद में प्रभु ने जिस संतान को दिया उसको उनके उम्र के साथ में परवरिश करने के लिए हमें प्रभु कृपा में अभी तक चलाया। और उस कृपा में रखने वाला परमेश्वर उनके उम्र के साथ में जैसे वो आगे बढ़ता है तो हम लोग, सारे लोग उनको एक जगह की ओर रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ मेरे गोद में बैठकर ही आप बात मत सीखो, मेरे ही शब्दों की बातों में ही आप सीखते जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। पर मेरे जीवन के अंदर 2 बच्चों को दिया, उन दोनों बेटों को मैंने उनकी उम्र पकने पर उनको स्कूल की और उनको दाखिल देते हुए मैंने उनको वहां पर रखा। और स्कूल के अंदर जब वे लोग प्रवेश किया, आरंभ के दिनों में माँ बाप से अलग रहने का वो एक संघर्ष वे लोग साहस के साथ में सामना किया। कई बार हम लोग उनको
शिक्षा देते हैं, उनको दंड देते हैं, स्कूल में बैठो करके उनको सिखाते हैं। वहां पर बैठने के साथ में मेरे और आपके जीवन में अकेलेपन के अंदर माँ बाप से कभी भी जो बच्चा अलग नहीं है, उनके बारे में हम कई बातों में चिंतित हो जाते। मेरा संतान क्या करता है, अभी मेरा बच्चा अभी क्या करेंगे। बस वो 4 घंटे, वो 2 घंटे के बाद हमारे जीवन के अंदर वो बच्चा वापस आ जाए, हमारे हाथों में वो कूद कर आ जाए, वो साहस के साथ हम बैठे। परमेश्वर की कृपा में जब मसीह जीवन में हम आते हैं, प्रभु वही बातों में हमको शिक्षा देते हैं। मेरे और आपके जीवन में आने वाले सारे विषयों के बीच में धार्मिकता की ओर प्रभु आगे ले जाने के लिए मेरे और आपके जीवन में संघर्ष और सवालों के जीवन रखा है। और जब हम उस रास्ते से जाएंगे तो देखिए, प्रभु से, यीशु मसीह से ही पूछे, प्रभु मैं आपको मेरा जीवन इसलिए दिया कि मेरे जीवन में शांति ही रहे, मेरे जीवन में संकट न आए। पर वो यीशु मसीह हमको अपने धार्मिकता के अंदर मजबूत करने के लिए हमको वो सिखाता है कि इस संसार के अंदर आने वाली पीड़ा, इस संसार में आने वाले हमारा संकट और इस संसार के अंदर आने वाले हमारे जीवन के अंदर जो भी परसिक्यूशन के रूप में हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर हम कौन है, क्या है, उन बातों की ओर प्रभु हमको मजबूत बनाने के लिए हमको वो अवसर और वक्त प्रभु देता है। आने वाले दिनों में अगर आप बोला कि मेरे ही जीवन में ये सब व्याकुलता क्यों, मेरे ही जीवन में ये सारे प्रश्न क्यों, अगर मेरे जीवन में ये क्यों करके आप सवाल आज तक उठाते रहते हैं, तो वहां पर आपका वो सवाल लिखने का, सवाल के सामने विचार रखने का तरीके में थोड़ा कुछ परिवर्तन मैं आज आपसे मांगता हूं। वहां पर जो मांगता हूं मैं, ये विषय है कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में आने वाले वो संघर्ष के बीच में हमको सवाल उठाना है। इस समस्या के बीच में से जब मैं गुजरता हूं, तब वहां पर प्रभु की महिमा के लिए मैं किस तरह से मेरा जीवन को मैं चलाऊं, उस पर हम जरा विचार करें। प्रकार का दृष्टिकोण हमारा आत्मिक जीवन में, हमारे के अंदर एक बड़ी सुंदरता प्रभु बताते हैं, दिखाते हैं। वो है कि परमेश्वर के कृपा के अंदर हमको प्रभु अपने कार्यों में लगाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन के अंदर अगर आपको बढ़ना है तो सबसे पहले आप जितना मजबूत विश्वास यीशु मसीह के लिए करते हैं, यीशु मसीह के नाम में करते हैं और उनकी अगुवाई के अंदर चलने के लिए आप कदम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने एक किताब लिख कर दिया है, एक किताब अपने पास में उनके पहचान में दिए हैं। और वहां पर उस किताब के साथ में, उस बाइबल के साथ में आपका मेरा जीवन कैसे हम बनाते हैं, वहां पर प्रभु हमारा पहचान को ढूंढ निकालते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम कौन हैं, अगर आपके जीवन में आपको पता रखना है तो आप जरा करीबी से बाइबल की शिक्षाओं के साथ में आपका जीवन को बनाने तैयार रहना। वहां पर भजन के अंदर, भजन 119 के 92 वर्ष के अंदर, वचन के अंदर प्रभु यूं कहता है कि मैं मेरे जीवन को तेरे वचन के साथ में बना रखने के लिए मैं इच्छा रखता हूं। और वहां पर प्रभु के दास कहता है, मेरे संकट के जीवन में मैं कई प्रकार की पीड़ाओं में से गुजरा। परमेश्वर के दास वहां पर प्रार्थना के साथ कहता है, अगर मैं प्रभु के वचन के अंदर मेरे जीवन को बनाया नहीं तो मेरे जीवन में आने वाली विपत्ति के अंदर मैं दब जाता, मैं शायद गिर जाता, मैं शायद बैठ जाते। तो वहां पर क्या है आधार?
प्रभु के कलाम के अंदर, बाइबल के साथ में आपका जीवन, मेरा जीवन को वक्त देने के लिए प्रभु हमको शिक्षा देता है। बाइबल के अंदर जैसे जैसे आप उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पुस्तक को हम अगर अध्ययन में ले चलते हैं, किताब पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं, तो वहां पर एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। आरंभ के 5 पुस्तक के बाद में एक व्यक्ति का नाम के साथ में किताब खड़ा हो जाता है। यहोशू के किताब के अंदर उस यहोशू प्रभु के दास के निर्णय, फैसले के बीच में किस तरह से वो प्रभु के अंदर मजबूत बना, उसकी बड़ी रहस्य पहले अध्याय का ही 8वां वचन के अंदर प्रभु के दास गवाही देता है। और उनके सामने वो पंच ग्रंथ की किताब लिखकर तैयारी के साथ में रखने वाला प्रभु के दास मूसा उनसे उसके आगे के पुस्तक के अंदर एक आलोचन करता है, देता है। इस किताब के साथ में आपका जीवन को बना रखना, इस किताब के शिक्षा के साथ में आपका निर्णयों को बना रखना, इस पुस्तक के शिक्षा के अंदर आपका जीवन को बना रखे तो आप हमेशा फतेह पाएंगे करके एक अनुग्रह दिया। और उस किताब के साथ में वो प्रभु के दास रात और दिन, जैसे भजन संहिता में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, रात और दिन उसी के अंदर वो बना रहने के लिए प्रभु के दास ने अवसर ढूंढ निकाला। अवसर मेरे और आपके जीवन में आता नहीं, पर मुझे और आपको प्रतिदिन के व्यस्त जीवन के अंदर मैं बताऊं, समयों को ढूंढ निकालना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में मसीह में आने के बाद कभी भी बाइबल को छोड़कर एक दिन भी आपका जीवन में निकालना नहीं। 24 घंटे के बीच में थोड़ा और ज्यादा वक्त निकालकर इस पवित्र शास्त्र के साथ में आप लाड़ प्यार करने के लिए आप वक्त ढूंढ निकालना। प्रभु के कलाम के साथ में आप जितना वक्त आप दे हुए, जितना समय आप दोगे, वहां पर आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आपके निर्णयों के अंदर वो आशीषों की ओर प्रभु आपको उत्साहित करेंगे। कई भक्तों के जीवन के अंदर देखो, समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाजों के समान है। जो व्यक्ति प्रभु के कृपा में बना रहा, जो व्यक्ति प्रभु के कलाम के अंदर अपना जीवन को बना रखने के लिए प्रयास किया, वे वैसे समयों के बीच में मजबूत बना। उनके जीवन के अंदर वे ऐसे मजबूत बना जैसे कि घर के लिए अच्छा नींव डालने के समान उनका जीवन मजबूत बनते गए। मेरे और आपके जीवन में अगर हम कमजोरी में वहां पर रहते हैं तो विश्वास के अंदर, तो बड़े बड़े समुद्र के अंदर चलते रास्तों में हम कहानियों को देखते हैं, अखबार में देखते हैं कि कई जहाज डूब गए, कई जहाज रास्ते में बैठ गया करके हमको खबर मिलता है। कई घरों के भी कहानियों को अगर देखें तो वर्तमान काल के अंदर भी जैसे बादल आता है, बारिश आती, तूफान आते हैं, उसके तुरंत पीछे कई घरों की नुकसान की बातों को हम देखते हैं। और ये सारे घटना हमसे क्या बताते हैं? मेरे और आपके जीवन में हमारे निर्णय मसीह में आने के बाद में उस वैसे शायद मेरे और आपका जीवन बन सकता है। वहां पर समुद्र में चलने वाले जहाज चलाने वाला संचालक के पास में कोई और सहारा नहीं और उपाय नहीं, सिर्फ उनके सामने चंद बातें एक है, उनको मार्गदर्शन देने वाले कंपास उस गाड़ी के अंदर है, जहाज के अंदर है। साथ में उस जहाज को सही रास्ते में चलाने के लिए उनके हाथों में एक गोल चक्कर का स्टीयरिंग है। और वहां पर उनके सामने रात के समय भी प्रभु के कृपा में वो अगर अच्छा एक संचालक है तो वो अच्छा संचालक का सबसे पहली पहचान है वो आकाश मंडल के तारों को देखकर वो रास्ता और सड़क और कहां दिशा पकड़ने के लिए उनको प्रभु सिखाते हैं।
मेरे और आपके जीवन के अंदर आने वाले समयों के बीच में हम ज्यादा प्रभु के करीब रहकर प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को हम रखेंगे। यहाँ पर जिस आयत के ऊपर अभी आखिरी में हमने सोच विचार में गए, वहां पर भजन संहिता 119 का 92 की गवाही देने वाला प्रभु के दास दाऊद के जीवन में है कि वो खुद प्रभु के करीब रहकर प्रभु के वचन के प्रकाशन में रहना पसंद किया, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं उस वचन के साथ में मैं मेरे जीवन को बनाया नहीं तो शायद कि मैं बैठ जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमको कितनी बार प्रभु अवसर दिया है प्रभु के कलाम को या वचन के साथ में बैठकर प्रभु की ओर बैठकर प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की आशीषों को अनुभव करने के लिए। और यहाँ पर जब प्रभु ऐसा मौका देता है, आपके जीवन को प्रभु धन्य करने के लिए प्रभु इच्छा रखता है। संघर्ष के अंदर हमारा पहचान विश्वास में मजबूत बनते हैं। और उसी के अंदर की दूसरा मुद्दा की ओर हम आज विचार में मैं जाना चाहता हूं। आपके जीवन में आने वाले संघर्ष या समस्या या फिर सवालों के बीच में विश्वास के हेतु आप उसको किस तरह से प्रत्युत्तर करते हैं, वहां पर जरा आप ध्यान दें। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस इन लाइफ? आपके जीवन के अंदर आने वाले सवालों के प्रत्युत्तर आप किस तरह से देते हैं, उस विषय को बड़ी सावधानी के साथ में बहुत सुंदर तरीके से बाइबल के ही अंदर से हम जरा ढूंढ निकालें। याकूब के पुस्तक उसका पहला अध्याय का 2, 3 और 4 आयतों के बीच में, याकूब के पुस्तक पहला अध्याय 2, 3 और 4 आयतों के बीच में एक बड़ी रहस्य वहां पर प्रभु के दास वहां पर लिखा है। प्रभु के दास याकूब हमसे क्या कहता है, जरा आप में से कोई पढ़ सकते हैं? याकूब के पुस्तक पहला अध्याय उसका 2, 3 और 4 आयतें। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इस बड़ी वचन के अंदर 3 आयतों के अंदर से ही हमने देखा, याकूब के पुस्तक उसके पहले अध्याय 2, 3 और 4 आयतों को ही हमने ध्यान में अध्ययन में लिया। और वहां पर उस आयत को हम जरा काट कर हम देखें, इसको हमारे जीवन में हमारे मन के अंदर बैठने वाले भाव में उसको हम प्रभु के पास जाकर प्रकाशन को हम प्राप्त करें। सबसे पहली बात है, मेरे और आपके जीवन के अंदर जब संघर्ष के लिए प्रभु हमको तैयार करता है तो सामना करने के अंदर प्रभु हमको सिखाते हैं। यू हैव ट्रायल्स इन योर लाइफ, और आपके जीवन में आने वाली विपत्ति के लिए आप सामना करना होगा। आपके जीवन में आने वाली विपत्ति, जो भी आप विपत्ति या फिर क्लेश कहते हैं, वैसे क्लेश को क्या करना पड़ेगा? आपको व्यक्तिगत जीवन में ही आप एक को प्रभु के कृपा में रहने वाले को प्रभु के कृपा में बैठने के साथ में प्रभु के अगुवाई के साथ में एक एक विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ में सामना करना पड़ेगा। परीक्षा में जब बच्चे जाते हैं, उनको हम कहते हैं, बच्चे, बेटा बेटी, आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन आएंगे, परीक्षा के लिए जो कागज आएंगे, वहां पर आने वाले हर एक परीक्षा का प्रश्नों को क्या करना, उसको सामना करने के लिए आप तैयार रहना। Attempt every questions in your question paper। मेरे दोनों बच्चों को कभी कभी परीक्षा के वक्त में उनके लिए प्रार्थना जरूर पीछे से करता हूँ, पर वहां पर परीक्षा के समय में जाने पूर्व भी उसी रोज में उनको शब्द देते हैं,
घर के अंदर सब लोग ऐसे बच्चों को, हमारे संतानों को, हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर ध्यान रखते हैं कि उनको शब्द देते, बेटा क्या करना, हर एक प्रश्नों को क्या करना, उत्तर देने के लिए प्रयास करना, बराबर हो या ना हो। 10 मार्क का क्वेश्चन पेपर है तो उस 10 मार्क को पूरा का पूरा मिल जाए तो बहुत बड़ी आशीष, पर उसके अंदर कुछ करके आना, छोड़कर मत आना करके हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। क्यों वहां पर जवाब यहां पर वचन कलाम में देता है 3रा आयत में, क्योंकि हर एक समय जब परीक्षा आप लिखते हैं, जब कभी भी आपके व्यक्ति के जीवन के अंदर आने वाले परीक्षाओं के बीच में से जब आप गुजरते हैं, तब क्या होता है, विश्वास के अंदर आपको कुछ प्रभु प्रणाम देता है, आपको धीरज के अंदर मजबूत बनाता है। धीरज के अंदर आप मजबूत बनते हैं और धीरज को आपके जीवन में परिपक्व काम पूरा करने के लिए जब आप वक्त देते हैं, जो समय आप वहां पर देने के लिए तैयार होते हैं, आपका व्यक्तित्व के अंदर कुछ 2 बड़ी बातों को प्रभु पूरा करता है। आपका व्यक्तित्व के अंदर आपको क्या करते हैं, मैच्योर कराता है और साथ में आपको परिपक्व कराता है। कच्चे कमजोर हाल में मसीह जीवन में कोई भी आज से आगे मत जाना। आप अगर विश्वासी हैं और आप गर्व करता है मैं प्रभु का संतान हूं, प्रभु के डर में रहने वाले मैं रहूंगा, मेरे जीवन में आपके जीवन से प्रभु एक बड़ी बात कहता है कि आने वाले हर एक प्रश्नों के अंदर क्या करें, हम उत्तर देकर वहां पर परिश्रम करने के लिए हम तैयार रहें। Attempt every questions in your life। आपके जीवन में आने वाले हर एक प्रकार की वेदना, परेशानी, चिंता, डरमय बातों को सामना करने के लिए आप ढाढ़स बांध देना। आपके जीवन में वैसे अनुभवों के बीच में से जब आप गुजरते हैं, वहां पर प्रभु आपके जीवन को प्रमाणित करता है, आपका जीवन के अंदर मजबूताई में आपका जीवन को बनाकर आगे बढ़ाता है और साथ में आपका व्यक्तित्व में, आपके जीवन के अंदर आपको वहां पर मैच्योर करके प्रभु बाहर लाएगा। आपके अंदर पकने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं रहता। आग के अंदर से गुजरकर बाहर आने वाला व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व के अंदर वो निडर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके सामने वैसे संघर्ष वापस आए तो उसमें से वो डरता नहीं, पीछे हटता नहीं। जरा आत्मिक जीवन में आने के बाद के समयों के बीच में आपने क्या किया, उसको आप जरा देखें। मेरे और आपके जीवन में आने वाले संकट के समयों में मैं और आप, हम सारे लोगों ने किस प्रकार से उसके सामना किया, वहां पर हमारा पहचान निकलता है। अगर हम कमजोरी में उस परीक्षा के अंदर लिखते गए तो वहां पर रिजल्ट मिलेगा फेल। पर वहां पर निडर रहकर सामना किया, तूफान के बीच में रहा, संघर्ष के बीच में रहा, शैतान को सामना किया और शैतान को सामना करने के लिए अगर आप मन रखा तो यीशु मसीह आपके जीवन को धन्य आशीषों से भर देंगे कि उनकी ओर से आने वाले हर एक प्रकार के विपत्ति को आप सामना करके प्रभु के महिमा में और आपके जीवन में मजबूत बनने के लिए, पैर को मजबूत रखने के लिए अवसर देंगे। प्रभु वचन में, भजन संहिता में कहते हैं, आप मेरे पैरों के लिए स्थिर स्थान, विशाल स्थान दिया है। वैसे व्यक्ति को प्रभु ऐसे अनुग्रह कैसे देते हैं? वो व्यक्ति उसी को आशीष देता है जो ऐसे समस्याओं के बीच में से गुजर कर बाहर आया है। जहां पर रास्ता नहीं दिखते, वहां पर उस खेत में से 5-10 बार आप घूमो, पैर लगाओ, वहां पर रास्ते, जहां पर सड़क आप निकालते हैं, चंद दिनों के बाद में वो सूखा और साफ दिखते हैं। जंगली सड़कों के बीच में, जंगली
जंगलों के बीच में से भी जब आप एक बार, दो बार, चार बार घूमते हैं, पैर लगाते हैं, आपकी निशानी, आपके पैर गिरने के स्थानों को प्रभु साफ करके वहां पर पगडंडी जैसा उसको सुंदर बनाते हैं। और वहां पर आपके पीछे आने वाला व्यक्ति के लिए वो निडर रास्ता आप दिखाते हैं कि संकट के बीच में आप क्या करना। अगर आप अनुभवी है तो आपके अनुभव से अगर आप गवाही देने के लिए तैयार हुआ है तो मैं विश्वास रखता हूं आपका जीवन को प्रभु और व्यस्त करेंगे। साक्षी देने के लिए आप इच्छा रखते हैं तो मैं बताता हूं आपको इस लॉकडाउन के अंदर भी, वर्तमान के हाल में भी प्रभु आपको, मुझे कई और मंच और घरों को देंगे जहां पर यीशु मसीह कौन है उसकी गवाही देने के लिए अवसर प्रभु हमको देंगे। हमेशा याद रखना, हर एक प्रकार के संकट के बीच में उसको जब आप सामना करते हैं तो आनंद के साथ में उसको सामना करने के लिए तैयार रहना। आनंद, वो आनंद जो प्रभु आपको देता है, और आनंद के साथ में अगर आप सामना करने के लिए तैयार है तो मैं बताऊं आपके जीवन के अंदर अनुग्रह के वक्त प्रभु देंगे। आपके जीवन को प्रभु, आपको, मुझे, हमारा जीवन को प्रभु अपनी महिमा की ओर ले जाएंगे। और मैं यहाँ पर मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को वक्त देता हूँ, आप खुद आपकी गवाही क्या, उसमें से कुछ घटनाएं आप रख सकते हैं कहीं जहां पर प्रभु ने आपके जीवन को गवाही के रूप में प्रभु की महिमा के लिए सेवा देने के लिए वक्त दिया। कई व्यक्तियों का जीवन को प्रभु के पास में लाने के अंदर प्रभु हमसे क्या कैसे सिखाते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कई घटनाओं के बीच में से प्रभु जब ले जाते हैं, उस रास्ते में से वैसे अनुभव के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को अगर हम देखने के लिए लग गए, उनका जीवन के अंदर मेरे और आपका जीवन से प्रभु जो बातें बताना सिखाना चाहते हैं, वो घटनाओं के अंदर से जब हम गुजरते हैं, हम लोग गवाही के लिए, हमारा जीवन के अंदर पैर लगाने के लिए या फिर अनुभव के साथ में गवाही देने के लिए हमको तैयार प्रभु करता है। यहाँ पर हमारा मूल विषय है कि कैसे मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन के अंदर मेरा विश्वास को प्रभु के लिए कैसे मैं मजबूत करूं। और यहाँ पर तीसरा एक विषय की ओर प्रभु हमको ले जाता है आज शाम के समय, और तीसरा जगह है कि जहां पर संघर्ष के बीच में प्रभु क्या करता है हमारे जीवन में। जब कभी भी आपके जीवन के अंदर विश्वास के अंदर और विश्वास के दरमियान में जब आप संघर्ष या फिर सवालों के बीच में से गुजरते हैं तो तब क्या होता है। वैसे अनुभव के बीच में से जब हम हमारे विश्वास के अंदर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात है वो हमारा व्यक्तित्व को प्रभु के अंदर मजबूत बनाने के लिए प्रभु उस अनुभव को एक पाठशाला के रूप में बदल देता है। मेरे और आपके जीवन में वर्तमान काल के अनुभव तक, वर्तमान काल के दिन तक, मसीह जीवन में आने के दरमियान में हम लोग उन सारे अनुभव के अंदर मजबूत बने हैं जहां से हम लोगों को सबसे ज्यादा परीक्षा और पीड़ा के अंदर से हमको गुजरना पड़ा। मसीह में आने वाला हर एक व्यक्तियों के जीवन में कई बार प्रार्थना है कि कोई संघर्ष मेरे जीवन में मत देना प्रभु, किसी भी प्रकार की पीड़ा मेरे मसीह जीवन में न आए, नहीं रखना प्रभु। मैं आपके पीछे चलूंगा, सिर्फ एक बड़ी बात है, मुझे हमेशा सुखदायी रास्तों में से ही पैर लगाने की कृपा करना। मेरे हर कदम के पीछे संघर्ष बिना, सवाल बिना मुझे उत्तर मिलना चाहिए। मेरे प्रार्थना अभी जुबानी किया मैंने तो वहां पर अनुग्रह के अंदर मुझे तुरंत ही बदल देना करके हम विश्वास रखते हैं, इच्छा भी रखते हैं।
पर वैसा नहीं। पिछले दिन जैसे हमने देखा, उस प्रभु के अंदर रहने वाला इब्राहिम को जस्ट आरंभ ही किया है उनका जीवन में, उनके सामने बड़ी वायदे प्रभु ने लिख कर दिया या फिर बोल कर दिया, शब्द रखा उनके ऊपर, आपको पीढ़ी, आपका आशीष, आप राज्यों को और आपके ओर से गोद से राष्ट्र निकलेंगे। ये सारे बड़ी बड़ी आशीषों की लहर प्रभु उनके सामने रखा। और इब्राहिम खुद को देखे तो वो कहता कि मैं 75 साल का भी हूं, और उनके सामने उनकी पत्नी को भी देखें तो वे लोग 10 साल के अंतर है उनके बीच में। और उस दिन से आरंभ किया उनका आत्मिक जीवन में प्रभु के पीछे चलने के लिए, और उस पीछे चलने के दिन दिन गिनते गए, साल साल गिनते गए। ये गया 5 साल, ये गया 10 साल, ये गया 15 साल, ये गया 20 साल। और प्रभु के सामने प्रभु के दास और दासी वहां पर प्रभु से कहते हैं, इतना कुछ तो जीवन जिया प्रभु, पर हमारे जीवन में बस सिर्फ वायदा वायदा ही आपने ढेर सारा रखा है। वायदाओं को लेकर हम थक गए प्रभु, हमारे जीवन में कई आशीष कहां पर देंगे प्रभु, मेरे संतान किधर है प्रभु। प्रभु के दास ने पुकारा, पर वो लंबे समय के बीच में 25 साल की उम्र तक प्रभु में आने के साथ में प्रभु के डर में चलने के दरमियान में 25 लंबे समय तक, सालों के समय तक इस पात्र को कोई आशीष या अनुग्रह संतान के रूप में नहीं दिया। पर वैसे समयों के बीच में इब्राहिम और सारा का जीवन को परमेश्वर उनकी योजनाओं के साथ में बड़े अनुग्रह की और उनको मजबूत बना रखता था। उनके पीछे आने वाले उनके संतान, उनके पीछे आने वाले देश, उनके पीछे आने वाले राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए सबसे बड़े संकट और संघर्ष ये प्रभु के दास दासी ने अपने जीवन में सामना किया। प्रभु की कृपा के अंदर अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु की इच्छाओं के अंदर बना रहना है तो यहाँ पर देखिए एक आयत हमारे सामने प्रभु दिया है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 3 और 4 वचन के अंदर क्या है, तो हमेशा जब कभी भी आपको संकट के बीच में से गुजरना पड़ता है तो वैसे अनुभव को किस तरह से देखे, आनंद के साथ में वैसे अनुभव में आप प्रवेश करना। क्योंकि जब आपके जीवन में संघर्ष या फिर पीड़ाओं के बीच में से आप गुजरते हैं तब वहां पर कई आशीषों की ओर प्रभु आपको ले चलता है। 3 और 4 वचन जरा पढ़ सकेंगे क्या? 5वां अध्याय रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 3 और 4 आयतों को प्रभु के महिमा के लिए हम लेंगे। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए इस आयत के बीच में से संघर्ष के बीच में क्लेश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है और वो दिए वो आशीषों के अंदर से क्या होता है और उसके बाद में क्या होते हैं। तो एक तरफ से एक बड़ी क्लेश के सामने 3 प्रकार के अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में प्रभु देना चाहता है। एक सवाल के बीच में प्रभु हमको 3 प्रकार के अनुग्रह के अंदर हमारे जीवन को प्रभु की महिमा के लिए देना चाहते हैं, बदलना चाहता। पर मेरे और आपके जीवन में दुखी बात है, उस क्लेश के अंदर से गुजरने से हम कहते प्रभु मेरे से अभी नहीं होगा, काफी हो गया प्रभु, किसी हाल में छोटी रास्ता दिखाओ। उपाय ढूंढने के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठ जाते हैं। ना प्रभु, सवाल वापस नहीं। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन से बड़े अनुग्रह की ओर प्रभु आपको ले जाना चाहता है। और मसीह के गवाही देने के लिए अगर कुछ ज्यादा प्रभु अगर मुझसे और आपसे, मेरे और आपके जीवन से मांगते हैं तो आप किस स्थान में हैं? मेरे और आपके कैरेक्टर के ऊपर है, मेरे और आपके चरित्र के ऊपर है। यीशु मसीह कौन है,
हम लोगों को दिखा सकते हैं। मसीह में आने के बाद अगर आज के तारीख तक आपके चरित्र के ऊपर प्रभु को काम करने के लिए आपने छूट नहीं दिया है, तो मैं बताऊं कि वही वो घटना है, वही एक स्थान है जहां पर प्रभु आपको कहता है कि मेरे पहचान में जीवन जीने के लिए आप तैयार होना। मसीह जीवन में आने के बाद चरित्र को प्रभु की इच्छाओं में बदलने के लिए जितने प्रभु के लोग अवसर और समय दिया, उस व्यक्ति के प्रार्थना और अधीनता के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी इच्छा के साथ में ले चला आगे, और वे सारे लोगों को प्रभु की कृपा में गवाही के रूप में सेवा देने के लिए अनुभव दिया है। उनके दर्द और उनके पीड़ाओं के बीच में से उनको मजबूत बनाकर उनको बाहर लाया कि प्रभु अपने आशीषों के अंदर उनके जीवन को बदलकर कई लोगों के सामने उनको रखें। और यहाँ पर उसी विषय की ओर मैं आज आखिरी समय में आपके सामने विचार रखना चाहता हूं। और चौथी बात है कि ये बड़ी संघर्ष के समयों के बीच में से हमें क्या करना चाहिए। आपके संघर्ष के दिनों के अंदर ही चौथी एक बड़ी गवाही जो अभी सिस्टर ने मेरी और आपके सामने गवाही दिया, संकट के समय में ही उनके जीवन के अंदर आए उनके खुद के विपत्ति के अनुभवों के साथ में उसी प्रकार के अनुभवों में से गुजरने वाला व्यक्ति का पहचान में रहने वाले पात्र के साथ में प्रभु के दो शब्द, प्रभु के कलाम के अंदर से दो शब्द उनको बताने के लिए प्रभु के दासी को प्रभु ने अवसर दिया। और आज भी मैं बताऊं, हम सारे लोग जितने लोग इस मंच में इस जूम के अंदर बैठे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हमारा सारे आत्मिक जीवन के अंदर का मूल स्रोत, मूल पात्र, मूल पाए का स्थान जहां पर प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए चाहते हैं, वो है हमारा व्यक्तित्व में हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र प्रभु के महिमा की ओर बदलकर प्रभु की इच्छा के साथ में बना रखने के लिए हम जब तैयार हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 3 और 4 आयतों के बीच में प्रभु हमको आश्वासन के शब्द देता है। मेरे और आपके जीवन में जब कभी भी हम संघर्ष के बीच में से गुजरे, ये दो आयतें आपको साहस देने वाले शब्द रही, ये प्रार्थना है मेरा। और यहां पर देखिए तीसरा वचन के अंदर प्रभु के दास कहता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की गवाही के रूप में मेरे और आपके जीवन को आज उस वचन को अगर आज के वर्तमान काल के साथ में बताऊं तो प्रभु की बड़ी दया के अंदर मुझे और आपको वो आशीषों में कंफर्ट दिया, आश्वासन दिया है। और आश्वासन के अंदर मेरे और आपके जीवन में प्रभु हमको अनुभव करने के लिए मौका दिया है, तो वहां पर क्या करना चाहिए। 4 आयत में मेरे और आपकी सेवकाई के लिए जगह प्रभु देता है। वो अनुग्रह प्राप्त करने वाले का जीवन में वो अनुग्रह अगर आपके मेरे जीवन के अंदर हम अनुभव करने के लिए अवसर प्रभु दिया है, तो मेरे और आपके जीवन से प्रभु कहता है वही घटना को 4 लोगों को और बताकर आप गवाही देना कि वे भी प्रभु के पास आए। यहां पर यीशु मसीह के जीवन में सेवकाई के समयों के साथ में जितने दिन इस संसार के अंदर 3.5 साल के लिए वो चला फिरा इस्राएल के अलग अलग जगह पे, और वहां पर जब कभी भी वो चमत्कार करता था, चमत्कार पाने वाले व्यक्तियों के जीवन का हाल जरा देखना। यीशु के पास आकर यीशु ने उनके जीवन से व्यवहार किया, संबंध रखा, स्पर्श करने के लिए अवसर दिया। व्यक्तिगत जीवन के विषयों के बीच में यीशु मसीह ने वहां पर सेवकाई किया, तो उन प्रभु के कृपा में रहने वाले, स्वीकार करने वाले उन पात्रों का जीवन के अंदर क्या हाल हुआ। वे सारे के सारे गवाही देने के लिए लगा। कई जगह पर कईयों से कहता यीशु मसीह शांत रहना,
कईयों को कहता है चुपचाप चलना आगे, पर वह कैसे उनके जीवन में है कि मेरे जीवन में मिले इस आशीष को मैं बिना बताए मैं कैसे शांत रहूं करके वे प्रभु के सामने सवाल उठाया। बाइबल के अंदर वैसा ही घटना अगर आप आयतों के साथ में ढूंढे तो नहीं मिलेंगे, पर उनके पीछे वे सारे के सारे गवाही देने लगा कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदला, यीशु मसीह के प्रकाशन में आया, इसलिए आपका जीवन को भी आप प्रभु धन्य कर सकता है। किसी भी प्रकार का जीवन जिनको यीशु मसीह ने स्पर्श किया वे शांत नहीं रहा, वे उत्साहित बनकर कई औरों को जाकर गवाही देने के लिए तैयार हो गया। एक व्यक्ति का ही गवाही काफी है, पूरा नगर को बदल सकते हैं। सामरिया का वो बहन को जरा याद करें, यीशु मसीह के पास आने के दरमियान किस हाल का जीवन था और यीशु मसीह के करीब आने के बाद का जीवन कैसा बन गया। पूरा नगर प्रभु में उत्साहित हो गए। क्यों? एक व्यक्ति का गवाही। मेरा जीवन के हालचाल को प्रभु बता दिया है और यीशु मसीह है, वो मसीहा कह करके वो बहन अपने गांव में जाकर बताया गवाही। तो मेरे और आपके जीवन में आज के संध्या काल के समय में जब हम इस अध्ययन को भी हम विराम की ओर जाते हैं, चंद बातों को मैं आपके सामने प्रार्थना के साथ में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके जीवन में निर्णय लेने के दरमियान में प्रभु का वचन के साथ में टटोल कर निर्णय लेने के लिए आप सीखना। आपका मसीह जीवन का पहचान किस तरह से बनता है? निर्णयों के बीच। इट्स योर डिसीजन दैट मेक्स यू टू बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। आपका निर्णय वो पाया है जहां पर आप प्रभु के कलाम के अंदर रहकर मजबूत मसीह जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं और वहां पर मदद प्रभु देता है। पवित्र आत्मा आपको ज्ञान और बुद्धि से भरता है। जो बातें आपके मन के अंदर प्रकाशन में नहीं है, उन बातों को पवित्र आत्मा धीरे से आपके ज्ञान जैसे जैसे प्रभु के पास बढ़ता है वैसे वैसे वो पवित्र आत्मा आपको मदद देते आगे बढ़ेंगे। आपके प्रार्थनाओं के वक्त को प्रभु बहुत मूल्य के साथ में देखता है। प्रार्थना करने सीखना। शब्दों में भले छोटा है, शब्दों में गणित या फिर व्याकरण के अंदर आपका बोली व्यवहार बराबर नहीं है। एक बड़ी बात मैं बताऊं, प्रार्थना करने वाले का शब्दों की रचना किस तरह से है करके प्रभु कभी भी यहाँ पर व्याकरण की किताब के साथ में परीक्षा लिखता नहीं, देता नहीं। बस सिर्फ एक बात करो, रो पड़ो, दिल की गहराई से आपकी विलाप निकलने दो और वहां पर देखो कि कितना जल्दी से आपका व्यक्तित्व को, आपका जीवन को एकदम से प्रभु बदल देता है। आपका व्यक्तित्व में आपका चरित्र को अच्छी और सुंदर बनाने के लिए प्रभु के पास उस विषय को रखो कि मुझे एक शांत पात्र बनाओ। मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर मेरे खुद की गवाही में बताऊं, कई बार प्रभु की सेवकाई में ये बड़ी प्रार्थना के साथ में मैं पैर लगाता हूं, क्योंकि बोलना सरल होता है पर उस व्यक्ति उस चरित्र के साथ में जीवन जीना सबसे कठिन बात है। और प्रार्थना के अंदर प्रभु के अंदर हमें मजबूत बनने, हम ये मेरा प्रार्थना है हम लोग प्रभु के पास रहें और परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जो वक्त दिया, हम लोग आज के शाम यहाँ पर विराम में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। आगे की सेवकाएं प्रभु के दास को दे।